नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर बस्तर की अगर अपन बात करेंगे तो बस्तर में इतनी ज़्यादा रिचनेस है कि बस्तर में वन एवं खनिज संपदा के अकूत भंडार हैं। जिस प्रकार से लौह अयस्क और जो दूसरे मिनरल्स जो है ना वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी उनका औद्योगिक दोहन नहीं हो रहा है और सरकार की जो मंशा है वो कमोबेश यही है कि जो यहाँ का मिनरल है वो कहीं न कहीं यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए और यहाँ पर उद्योग खोले जाएँ ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और बस्तर का जो खनिज संपदा है उसका वैल्यू एडिशन हो सके। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आगे आने वाले समय में जब शांत बस्तर रहेगा, बस्तर में हिंसात्मक गतिविधियाँ नक्सलियों की खासकर अगर थमेंगी तो बाहर से इन्वेस्टर भी आएँगे और बस्तर का औद्योगिकरण होगा। बस्तर में लौह अयस्क की बड़ी-बड़ी खदानें हैं, बस्तर में ग्रेनाइट की बड़ी खदानें हैं, बस्तर में अब्रक है, बस्तर में यूरेनियम है, बस्तर में कोरेंडम है, बस्तर में जो और दूसरे जो बॉक्साइट है, ये काफ़ी बड़े और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इनके दोहन के लिए बस्तर में चूँकि इंडस्ट्री नहीं है, यही कारण है कि अब तक बस्तर में इनका दोहन नहीं हो पाया और आने वाले समय में जब नक्सल मुक्त बस्तर होगा तो कहीं न कहीं विकास की दिशा में तेज़ी से अग्रसर होगा और बस्तर में आने वाले समय में हम औद्योगिकरण देख सकेंगे। और बस्तर का आदिवासी भी इस बात को लेकर के मानता है कि बस्तर में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, मतलब मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम मुहैया होनी चाहिए। अगर कोई गांव बसा हुआ है तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कम से कम सड़कें होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, वहाँ पर अस्पताल होना चाहिए, मतलब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें नहीं रही हैं और मुझे लगता है किसी भी सरकार का जो मूल जो कर्तव्य है या मूल प्राथमिकता है वो बस्तर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का ही रहा है। और अगर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ेंगी और उसके बाद जो है ना कहीं व्यक्ति रोजगार की बात करेगा।